नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम कक्षा 6-7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक हल करेंगे। तो यहाँ हम कार्यपत्रक हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू नहीं किया है तो इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, जो कि आपका प्रथम वीडियो है OCR आधारित मूल्यांकन, जो कि इसका सबसे पहले भाग शुरू होता है। उसके बाद हम कार्यपत्रक शुरू करने जा रहे हैं। तो कार्यपत्रक पहला है, इसमें दक्षता है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। संयुक्त व्यंजन वे हैं कि दो जो व्यंजन है वो एक पहला आधा व्यंजन है, उसके बाद दूसरा पूरा व्यंजन है, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों को अलग करना है। जैसे कि आपको यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, गुस्सा शब्द है जो दे रखा है, इसमें से आधा से और जो पूरा से है ये सस्सा, इसको अलग निकाल रखा है। इसी तरह हमें आगे वाले जो शब्द दे रखे हैं उनमें से अलग करने हैं। जैसे कै में है अम्मा, तो इसमें आधा में और पूरा में ये अलग हो जाएगा, तो अम्मा हो जाएगा। इसी तरह ख में दे रखा है रस्सी, तो रस्सी में तो आधा से और सी लिख रखा है, जैसे कि बॉक्स में लिखा है, आप इनको देखकर लिख सकते हैं। टक्कर में क और क ये जो संयुक्त व्यंजन है। कच्चा में च चा हो जाएगा। और लट्टू है तो इसमें आधा ट और पूरा ट वाला है ये आ जाएगा। संख्या में ख और या हो जाएगा। ग्वाला में आधा ग और वाह हो जाएगा। और मक्खी में आधा क और खी हो जाएगा। तो ये इस तरह हम यहाँ से जो संयुक्त व्यंजन है सभी में से अलग करके यहाँ इन बॉक्स में लिखना है। दूसरा हमारे पास प्रश्न है, दिए गए संयुक्ताक्षर, जैसे यहाँ दे रखे हैं, संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4-4 नए शब्द बनाइए। संयुक्ताक्षर वे होते हैं, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, संयुक्त अक्षर अलग होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो समान और या फिर असमान जो वर्णों से मिलकर बनते हैं व्यंजनों से, और संयुक्ताक्षर होते हैं जो दो से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, हमारे हिंदी भाषा में 4 संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये है। तो इनसे हमें शब्द बनाने हैं। जैसे क्ष से इस हमारी वर्कबुक में बने हुए हैं पहले से ही, जैसे कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। इसी तरह हमें पहले ज्ञ से, क में ज्ञ दे रखा है तो ज्ञ से शब्द बनाने हैं। जैसे ज्ञान, अज्ञात, अज्ञान, विज्ञान, इन सभी में ज्ञ शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद त्रय शब्द है जो वर्ण है, त्रय वर्ण के से हमें शब्द बनाने हैं। जैसे पत्र, मित्र, चित्र, त्रिशूल। इस तरह हमारे भी शब्द लिखे इनमें सभी में त्रय का प्रयोग हो रहा है। श्रय का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने हैं। तो श्रम, श्रवण, परिश्रम, श्रीमती, श्री, श्रीमान इत्यादि शब्द यहाँ हम लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है प्रश्न, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो संयुक्त व्यंजन है, यहाँ आधा र और मैं दे रखा है और हमें एक एक जो यहाँ करके बता रखे हैं, जैसे आधा र और मैं का प्रयोग करते हुए जैसे धर्म बना है, इसी प्रकार हमें और बनाने हैं। तो मर्म बना जाएगा, कर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, शर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ देख के लिख सकते हैं। प्र शब्द जो व्यंजन दे रखा है, दो संयुक्त व्यंजन है, आधा प और र है यहाँ पे, तो आधा प और र से यहाँ प्रेम बन गया। इसी प्रकार प्रकार, प्रकाश, प्रदेश, प्रवेश आदि शब्द यहाँ लिखे गए हैं। आप इनको देखकर यहाँ वर्कबुक में कर सकते हैं। गय वाला है, इसमें आधा तय और पूरा तय है, तो इससे हम बनाएंगे। जैसे इन्हें बना के दिखा रखा है, पत्ता। इसी तरह हमारा जो हो जाएगा गत्ता, उत्तर, छत्ता, कुत्ता, रत्ती आदि हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद द्वय लिख रखा है, आधा द और वह है, जैसे इसने लिख रखा है द्वार, इसी प्रकार हम लिखेंगे द्वारा, द्वीप, द्वितीय, द्वंद्व। हमारा ये जो संयुक्त व्यंजन का हम यहाँ प्रयोग करते हुए इस तरह वाक्य शब्दों को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, शब्द ढूंढकर जो जाल दिया हुआ है, शब्द जाल, इसमें से चित्र देखकर हमें शब्द दाएं बाएं जो हमें देखते हुए शब्द ढूंढने हैं। जैसे इसमें एक पत्ता पे गोला किया हुआ है, इसी प्रकार हमें अन्य जो शब्द है उनको ढूंढते हुए यहाँ लिखना है। जैसे सबसे पहले चित्र दे रखा है त्रिशूल का,
तो त्रिशूल यहाँ पर लिखा हुआ है पहली लाइन में ही, नीचे तीनों जो शब्द है ये त्रिशूल के हैं। त्रिशूल है तो यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे त्रिशूल। उसके बाद नीचे दे रखा है, तो नीचे है वो है द्वार। इसमें से शब्द ढूंढेंगे तो नीचे से अंतिम कॉर्नर पे जो ऊपर है दूसरी लाइन में द्वार लिखा है, तो द्वार यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रक दे रखा है, तो ट्रक यहाँ दे रखा है दूसरी लाइन में, जो खड़ी लाइन है दूसरी उसमें नीचे ट्रक, तो इसके ऊपर गोला करेंगे और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इधर वाली लाइन में मक्का है, बीच में दे रखा है मक्का, तो मक्का है तो मक्का ऊपर लाइन में दाएं से बाएं देखेंगे तो बीच में है मैं आधा के का मक्का, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर। फिर उसके बाद मक्का के ऊपर दे रखा है एक मच्छर है, तो मच्छर है दूसरी लाइन में दाएं से बाएं जो लाइन है शुरुआत होती है वही मच्छर शब्द यहाँ लिखा है मच्छर, तो यहाँ मच्छर लिख देंगे। उसके बाद नीचे दे रखा है पत्ता, और पत्ता इसने यहाँ पर सर्कल कर रखा है, तो यहाँ लिख देंगे पत्ता। नेक्स्ट इसके बाद आता है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में है दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों की समझ यहाँ बनानी है। तो इसमें दे रखा है पहला प्रश्न है दिए गए शब्द समूह से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। अलग है जो उनके पे ऊपर गोला लगाना है। जैसे इसमें पहली लाइन है वायु, हवा, पवन, नीर, तो इसमें से वायु, हवा, पवन ये तो सभी हवा के पर्यायवाची है। नीर शब्द का मतलब होता है पानी, तो ये अलग हो गया, तो पानी के ऊपर गोला लगाना है। नेक्स्ट दूसरी लाइन में है जग, संसार, गांव, जगत, तो इनमें से जग, संसार और जगत ये सारे दुनिया, विश्व, संसार के पर्यायवाची है। गांव शब्द अलग है, तो गांव के ऊपर सर्कल गोला बनाना है। आगे वाली तीसरी लाइन है बादल, आकाश, घन, मेघ, तो बादल, घन, मेघ ये सभी बादल के पर्यायवाची है। आकाश शब्द अलग है, तो आकाश के ऊपर गोला लगाना है। आगे वाली चौथी लाइन है दुख, पीड़ा, कष्ट और खुशी, तो दुख, पीड़ा, कष्ट ये सभी एक दूसरे पर्यायवाची है। खुशी शब्द इनसे विपरीत है, तो खुशी शब्द पे हम गोला लगाएंगे। आगे वाला दूसरा प्रश्न है विलोम शब्द से मिलान कीजिए। विलोम शब्दों से मिलान करना है, जैसे उधार का नगद इसने कर रखा है, पहले से ही क्रिया हुआ है। इसी तरह हमें घृणा का प्रेम हो जाएगा, प्रेम से मिलान करेंगे। क्रय को विक्रय से, ठोस का तरल से और आज का कल से मिलान आपस में कर देंगे, तो ये विलोम शब्द है, आपस में मिलान हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला तीसरा प्रश्न है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम शब्द लिखते हुए हमें वाक्य पूरा करना है। जैसे क में दे रखा है आज हम असफल हुए हैं, तो कल हम भी होंगे। असफल का विलोम शब्द हो जाएगा सफल, तो यहाँ रिक्त स्थान में सफल भरेंगे तो वाक्य बन जाएगा आज हम असफल हुए हैं, तो कल सफल भी होंगे। ख में प्रश्न में है रेतीले इलाकों में सर्दी और दोनों बहुत होती है, तो सर्दी को यहाँ अंडरलाइन रेखांकित किया हुआ है, तो सर्दी का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा गर्मी, तो यहाँ इसमें गर्मी लिखेंगे रिक्त स्थान में, तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। गए वाला प्रश्न है, इसमें है सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में होता है। उदय को रेखांकित किया है, तो उदय का विलोम हो जाएगा अस्त, तो वाक्य रिक्त स्थान में अस्त भरेंगे और वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। घ वाला है हमें आय से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। व्यय शब्द यहाँ लिखेंगे रिक्त स्थान में, क्योंकि आय का जो विलोम शब्द होता है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, आय मतलब होता है इनकम, जो हमें हमारी जो हमारी कमाई होती है उसको कहते हैं आय, तो हमारी आय से ज़्यादा व्यय नहीं होना चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे वन के जंगल और अरण्य होते हैं, इसी प्रकार हमें आगे जो शब्द दिए रखे हैं इनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़ा के दो पर्यायवाची लिखने हैं, तो वसन, वस्त्र, अंबर, चीर आदि है, इनमें से दो लिखने हैं, तो वसन और वस्त्र लिख दिया।
ग में है कमल, कमल के दो पर्यायवाची लिखने हैं, तो कमल के दो पर्यायवाची जलज और नीरज लिख देंगे। और भी आपके याद है तो आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। घ में है चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची लिखने हैं, तो चंद्रमा को मयंक भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, विधु भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं। तो यहाँ चंद्रमा के पर्यायवाची लिखेंगे। उसके बाद अंग में है पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची लिखने हैं, नग, पहाड़, तो यहाँ नग लिख दिया है, पहाड़ लिखा। इसी तरह आप अन्य जो आपके गिरी है आदि शब्द हैं जो आपको याद है वो यहाँ दो दो आप पर्यायवाची लिखने हैं। तो आपका ये कार्यपत्रक इस तरह पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में कार्यपत्रक 1-2 इतना ही, और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे और वर्कबुक हल करने के लिए जल्दी से मिल जाए। और जो आपका घंटी का बटन है उसको दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी वीडियो डालते ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।